सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायतीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, अनेक देवादिदेव गजरान श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव गजरान श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनेकांत शाद्वादमय जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोराधिघोर उपसर्ग परिसह जेता श्री निष्कित वत्कर्ता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिधि जनधर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, श्रीमद जैन धर्म की, तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। परम 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 है ना, इसमें नहीं है, परम परम होना चाहिए, परम परम बिंदी बिंदी आना चाहिए, रथ के ऊपर बिंदी आना परम। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना, उनके दिव्य उपदेश जो कल्याणकारी है, गुरु परंपरा से हमें प्राप्त है, श्रवण कर रहे हैं। अमरचंद आचार्य भगवान के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ के माध्यम से अपन यहाँ सुख का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, दुख से परिमुक्त होने का मार्ग अपन यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र को धारण करना चाहिए। इसके अंतर्गत सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है। सम्यक चारित्र का मतलब है कि रागादि भावों से रहित जो परिणति होती है वह सम्यक चारित्र कहलाती है। इस सम्यक चारित्र गुण के अंतर्गत अभी हमें हिंसा और अहिंसा का स्वरूप बता रहे हैं। अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है, इतना सूक्ष्म विवेचन हिंसा और अहिंसा का
अमृतचंद आचार्य देव के पुरुषार्थ ग्रंथ उपाय में पढ़ने को मिलता है। कल फरमाया था कि रागादि की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है और रागादि की उत्पत्ति होना हिंसा है। अहिंसा परम ब्रह्म कहा गया है। संबंध भद्र आचार्य देव कहते हैं अहिंसा परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म ने परम आत्मा जो परमात्मा है वही अहिंसा है और उस परमात्मा की आराधना ही अहिंसा होगी। परमात्मा के स्वभाव को छोड़ करके बाहर गए कि तुम रागादिक में परिणति करते हो तो तुम अहिंसा के दायरे से बाहर हो जाते हो। इसलिए वह अहिंसा का पालन करने वाले किस प्रकार से अपने रागादिक भावों का संवरण करके अहिंसा की पालना कर लेते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में आज 45 नंबर की कारिका में बताएंगे। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि नहि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोर्वणादेव युक्ताचरणस्य सतः, जो योग्य आचरण करने वाले सतः यानी संत यानी साधु पुरुष होते हैं, उनके रागादि आवेशेम अंतरेणापि, रागादि के आवेश के बिना, उनके रागादि का अभाव होने से केवल प्राण विप्रणम एवं प्राण के हनन हो जाने पर हिंसा न भवतु, हिंसा नहीं होती। जो साधु पुरुष होते हैं, मुनिराज होते हैं, श्रमणराज होते हैं, उनके रागादि का अभाव होने से और यत्न पूर्वक चर्या करने से, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने से उनके द्वारा अगर किसी जीव की विराधना हो जाती है तो उसे हिंसा नहीं लगती, उन्हें बंध नहीं होता, वे अबंधक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रागादिक कासायिक परिणामों का अभाव होने से, अप्रमत्त होने से, प्रमाद का अभाव होने से उनके अंदर सजगता है, सावधानी है, अवेयरनेस है कि मेरे द्वारा किसी भी जीव का प्राण का हनन नहीं होना, उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचना। ऐसे उनके अंदर जो निर्मल भावना चल रही है, करुणा का स्रोत बह रहा है, दया का झरना बह रहा है, और वे पाप भीरु है कि मेरी अगर थोड़ी सी असावधानी से अगर किसी जीव का प्राण हनन हो जाता है तो मुझे कर्म बंद होकर संसार में परिभ्रमण करना होगा। इसलिए वे सदा अपने उपयोग को शांत रखते हैं, संभाव को रखते हैं और दया भाव को रखते हैं, जिसके कारण वे जीवों की विराधना नहीं करते, और हो जाए कभी तो उसका बंध नहीं होता है। कितना बड़ा रहस्य बताया। अगर मेरे भाव शुद्ध है, मेरे अंदर कषाय की धारा नहीं चल रही है,
मैं रागादिक से लिप्त नहीं हुआ हूँ और यदा कदा मैं सावधानी से सारा कार्य कर रहा हूँ। अगर जीव की विराधना उसमें हो जाए तो बंध नहीं, हिंसा नहीं, अबंध अवस्था हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुनिराज रागादिक के अभाव के कारण हिंसक नहीं होते। पहले बता चुके कि हिंसा का कारण रागादिक भाव है, क्रोधादि कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। मुनिराज ने यह विचार किया, इतनी सजगता, रागादिक को क्यों उन्हें छोड़ा, रागादिक से निवृत्त क्यों हुए। वो सोचते हैं कि सौधर्म, इंद्र आदि और सर्वार सिद्धि के देव आदि सम्यक दृष्टि हैं, 11 अंग 14 पूर्व का उन्हें ज्ञान है, लेकिन वे कर्म को नहीं काट सकते, वे तपस्या नहीं कर सकते, वे संयम की पालना नहीं कर सकते। इतना ज्ञान और श्रद्धान होने के बाद भी मैं सौभाग्यशाली, मुझे बहुत ही पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिल गई और मेरे अंदर प्रभुओं की कृपा से, तीर्थंकरों की कृपा से मुझे सन्मार्ग प्राप्त हो गया और मैंने उस व्रत को धारण कर लिया है जिससे कि मोक्ष मिल जाता है। अब मैं उसमें प्रमाद नहीं करूँगा, अब मैं उसमें प्रमाद नहीं करूँगा। क्यों? अगर यह दुर्लभ पर्याय छूट गई और मैंने यहाँ पर फिर प्रमाद कर दिया तो फिर भव भ्रमण और चलता रहेगा। संत विचार करते हैं कि नर काया को सुरपति तरसे, देव मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं कि मैं कब यहाँ से च्युत होऊं और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि धर्म को पालन करके कर्मों को काट के मोक्ष जाऊं। तो देवता जब मनुष्य पर्याय के लिए तरस रहे हैं तो मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई, तब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे गंवाना नहीं है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग मनुष्य पर्याय प्राप्त करके देव होने की इच्छा करते हैं, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके देव होने की इच्छा करते हैं। अरे तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है तो देवादि देव होने की इच्छा करो, मैं देवादि देव हो जाऊं, ऐसा कोई पुरुषार्थ करो तो मनुष्य जन्म की सार्थकता होगी। उन्होंने बुद्धिपूर्वक, मुनिराजों ने बुद्धिपूर्वक पापों का त्याग किया, क्योंकि पाप होते हैं रागादिक भाव के कारण, इसलिए रागादिक को छोड़ा है, इसलिए पाप से भी निवृत्त हुए। राग के कारण हिंसा आदि होते पहले बता चुके। मूल अपने को अमरचंद आचार्य देव की विधा रही है, चाहे आप समय सार की टीका पढ़ें या प्रवचन सार की टीका पढ़ें, वे हमेशा लक्ष्य की बात करते हैं, वे मूल चीज की बात करते हैं। अगर तेरे भाव शुद्ध है, तू भाव को संभाल के रखता है, रागादिक को उत्पन्न नहीं करता है, अपनी आत्म स्वभाव पे लक्ष्य रखता है, स्वसम्मुख रहता है, अपना शांत स्वभाव का स्मरण रखता है, तो तू पापों से बचेगा। और तू उसे भूल जाता है, अपने स्वभाव को भूल जाता है कि मेरा स्वभाव क्षमा है, मेरा स्वभाव शांत है, मेरा स्वभाव तो शुद्ध उपयोग वाला है। कहाँ तो विवाहों में परिणति कर रहा है, विवाहों के कारण ही तो कसाय उत्पन्न होती है, कसाय विवाहों को अपना अपना मानने कारण उत्पत्ति होती है। इसलिए अमरचंद आचार्य कहते हैं रागादिक छोड़ो, रागादिक को छोड़ो। राग के कारण ही यह विषयों में प्रवृत्ति करता है, और विषयों में प्रवृत्ति किया तो सुनिश्चित है 5 पापों में प्रवृत्ति होती है। तो मुनिराज अंतरंग से सावधान है, अंतरंग में रागादिक का भाव है। कितना संभाव बताया देखो आप, वो शत्रु और मित्र में भेद नहीं रखते, वे वन और भवन में भेदभाव नहीं रखते, वे जन्म और मरण में पक्षपात नहीं करते,
उनके लिए न मान न सम्मान, हर परिस्थिति में वे अपने अंदर समभाव रखने वाला अपनी आत्मा का घात कैसे करेगा, जबकि आत्मा का घात ही हिंसा है। आत्मा के स्वभाव का घात करना ही हिंसा है। इसलिए वो सदा सावधान, सदा जिनेंद्र भगवान के आदेश की पालना करने का उनके अंदर भाव चल रहा है। जब भी तो निर्बंध है वो। कितनी बड़ी बात कि मुनिराज 4 हाथ भूमि देख करके उपयोग की शुद्धि पूर्वक जैसे एरिया समिति का स्वरूप बताया है उसका यथार्थ ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं। पांव उठाकर रखा है, हवा के झोंके में कोई जी उड़ कर के आ गया, उनके पांव में आके मर गया, तो कहते हैं कि उन मुनिराज को उस जीव के मरने का पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वे किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को मारने सताने के उनके अंदर भाव नहीं थे। कल चर्चा की थी अपन ने कि अभिप्राय से हिंसा होती है। अभिप्राय कैसा है आपका, इसलिए सजगता। गणधर भगवान ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा कि भगवान क्या करें जिससे कि पाप बंद न हो, क्या करें जिससे कि पाप बंद न हो। तो प्रश्न पूछा गणधर भगवान ने महावीर स्वामी से। जो प्रश्न क्या पूछा, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, कदम भुज्जेच भाषिज, कदम पापम न बज्जति। गणधर भगवान प्रश्न करते हैं कि कैसे चलें, कैसे चलें, कदम चिट्ठे कैसे चेष्टा करें या कैसे खड़े होवे, कदम आसे कैसे बैठे, आसन है कैसे बैठे, कदम सहे श्रवण सोना कैसे करें, कैसे सोएं, शयन कैसे सोएं, कदम भुज्जेज किस प्रकार से भोजन करें, और कदम भाषिज कैसा वचन व्यवहार करें, कैसे बोलें जिससे कि पाप न बंधे, पाप न बंधे। ये 6 क्रियाएं होती सामान्य कोई भी प्राणी जीव हो, मनुष्य है, ये 6 क्रियाएं करता है। चलना होता है, चेष्टा करनी होती है, बैठना होता है, खड़ा होना होता है, सोना होता है, भोजन करना होता है और बातचीत करना होता है। ये प्रवृत्ति कहलाती है। ये प्रवृत्ति में ही हमें सजगता रखना है जिससे पाप बंद न हो। तो उत्तर देते भगवान महावीर स्वामी, जदम चरे जदम चिट्ठे, जद भाषे जदम सये, जदम भुज्जेज भाषिज, एवं पावम न बज्झई। कितना प्यारा शब्द का प्रयोग किया कि यत्न पूर्वक चलो, जदम यत्न पूर्वक चलो, जदम चिट्ठे यत्न पूर्वक चेष्टा करो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक आसे अर्थात यत्न पूर्वक खड़े रहो, यत्न पूर्वक बैठो। बैठना है तो एक बार निगाह तो मार लो। जो थोड़े ज्ञानी लोग हैं, समझते स्वाध्याय करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन दिखता है कि उठने बैठने में वो भले व्रती नहीं है, लेकिन उनके अंदर भाव है कि मुझे शास्त्र में लिखा है कि मैं अगर यत्न नहीं करता हूँ और बिना यत्न के अगर मैं बैठ जाता हूँ, अगर आपने निगाह करके बैठ रहे हो, निगाह करके सामान उठा रहे हो, तो आपका एक करुणा का भाव और भगवान की आज्ञा के प्रति श्रद्धा है कि मेरे द्वारा जीव की विराधना न हो। श्रद्धा तो काम कर रही है अभी आपकी। अभी जब व्रत ध्यान कर लोगे तब तो और आपको और ज्यादा लाभ होने लग जाएगा। तो जदम सहे, सोना भी यत्न पूर्वक, और खाओ तो यत्न पूर्वक खाओ, और भाषा अर्थात बोलचाल करो, बोलो, बातचीत करो तो वह भी आप यत्न पूर्वक करो, एवं जिससे कि पावम न बज्झई, पाप नहीं बधेगा।
यत्न का मतलब है प्रमाद रहित। प्रमाद रहित होकर के ये 60 कर्म किए जाते हैं। और मुनिराज ये 60 क्रियाएं जो 5 समितियां आदि होती है उनका पालन यत्न पूर्वक करते हैं। इसलिए हमें, अगर आप गृहस्थ भी अगर हो, आपको मान लो कि अपने घर के अनाज को सुखाना है, होता है गृहस्थ जीवन है, अनाज को सुखाना है आपको, तो आप धूप आने के पहले उसे आप निकाल के रख दीजिए। धूप आने के पहले, यत्न की बात चल रही है, यत्न की। तो धूप आने के पहले अगर आप अनाज को बाहर सुखा दोगे तो जैसे जैसे धीरे धीरे धूप लगेगी, उसमें अगर कोई जीव अगर है तो धीरे धीरे निकल करके वे अपनी रक्षा करके निकल जाएंगे। और आपने भरी धूप में अनाज डाल दिया तो उस तेज धूप में उन जीवों की विराधना हो जाएगी। यह हुआ यत्न। आपको झाड़ू लगाना है ना, झाड़ू लगाओ तो जहाँ जीव आदि चींटी आदि की आपको ज़्यादा दिख रही है, बहुत आसानी से, बहुत करुणा के साथ धीरे से झाड़ू निकाल ले अपना, यत्न पूर्वक। तो अपना जो पाप बंद की तीव्रता है वो उतनी तो नहीं होगी अपने को। सर्वथा पाप तो अभी को आपको बंधन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप बुद्धिपूर्वक 5 पापों का त्याग करके, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके निर्गंथ मार्ग को नहीं अपनाते हैं, तब तक तो पूर्ण तरह से आपको अबंध अवस्था होनी नहीं है। लेकिन घर में भी रह करके आप गृहस्थ के जीवन में, अब आपने चटैया बिस्तर उठा के फेंक दिया आपने, तुम्हारा जीव अगर होगा, अगर आपने निगाह मार करके रखा और फेंका है तो कोई आपके अंदर दया के भाव चल रहा है, वो दया का भाव तुम्हारे को कम बंद करा देगा। अभी आप पूरा बंद तो नहीं होते कि यत्न की चर्चा चल रही है, तो खाएं भी तो वो खाएं जिससे कि पाप न बंधे। खाएं तो वो खाएं जिससे कि पाप न बंधे। जिनको खाने से पाप बंधे तो उसको तो छोड़ दो, उसको बोलेंगे यत्न पूर्वक भोजन करना। यत्न पूर्वक भोजन का मतलब यही हो गया कि अपना अभक्ष्य पदार्थ तो नहीं खाने में आए, जिनमें कि सरासर अपने को लग रहा है कि जीवों की विराधना होती है, अभक्ष्य पदार्थ का सेवन न करें, तो आपने यत्न कर लिया तो आपको बंध कम होगा। बंध प्रमुख है, और बंध आप जब यत्न पूर्वक नहीं कर रहे मतलब आप कासायिक भाव में चल रहे हैं, प्रमाद में चल रहे हैं, रागादि की उद्भूति आप में चल रही है, इसलिए आप असावधान हो गए, आप विवेक खो दिया। कसाय के आने पर विवेक चलायमान हो जाता है, विवेक चला जाता है, हे उपाधि का बोध नहीं रहता है। आदमी परिवार, परिग्रह और पर्याय को संभालता है, लेकिन परिणामों को नहीं संभालता है। 3 बातें हैं। आदमी परिवार को संभालता है, परिग्रह को संभालता है, पर्याय को संभालता है, परिणामों को नहीं संभालता है। अमरचंद आचार्य यत्न पूर्वक क्रिया करना, रागादि का उद्भव तीव्र नहीं होने देना, परिणाम को संभालना होगा। दूसरा, अगर तुम्हारे परिणाम को बिगाड़े तो भी सावधान रहो। अपने निमित्त से दूसरे के परिणाम न बिगड़े, वो भी अपना काम करें। अपन भाव सुधर जाता है तो भाव भी सुधर जाता है, भाव सुधर जाता है तो भाव भी सुधर जाता है। तो भाव सुधारना है अपने को, इसलिए यत्न पूर्वक सारी क्रिया करें तो हम पाप से नहीं बनेंगे। साधु के चरण चारों तरफ घूमते हैं लेकिन मन वश में रहता है। साधु के चरण चारों ओर घूमते हैं लेकिन मन वश में रहता है। गृहस्थ के चरण घर में रहते हैं, मन चारों ओर रहता है। मन को ही संभालना है। मन के अंदर ही अपन रागादिक भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब बताओ, आप हास्य को भी कसाय कह दिया और हंसना बोले कि कसाय है। दूसरे को किसी बात को लेकर हंस रहे हैं
अंतर में बुरा भाव रखकर हंस रहे हैं तो तीव्र बंध हो, और किसी प्रसंग में अब अगर हंसी आ गई तो बात अलग प्रकार की होगी। इसलिए नीतिकार कहते हैं साधुआ न हसंती, साधुजन हंसते नहीं हैं तो क्या रोते हैं? नहीं, मुस्कुराते हैं। साधुजन मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं है। और यहां हंसने से मतलब ठहाके लगा के हंसना सभ्यता नहीं है। ठहाके लगा के हंसते ना हम लोग किसी प्रसंग को लेकर के। यूं तो खैर आज के जमाने में चल रहा है कि लाफिंग सेंटर शुरू गए हैं, नकली हंसी। तो वो अगर शारीरिक स्थिति को लेकर के मनोविज्ञान की तरफ से करते हैं वो एक अलग प्रकार की बात है, लेकिन कसाय है। दृष्टि क्या चलना अपने को कि यहाँ अमृतचंद आचार्य देव हमें कसाय को कम करने का लक्ष्य दे रहे हैं, हमारे जीवन में कसाय कम हो। अगर हम कसाय करेंगे तो क्या होगा? तो अपने को फिर 46 नंबर कारिका में कहते हैं वित्थानावस्थायां रागादीनां वश प्रवृत्तयानां म्रियतां जीवो मावा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। रागादीना, रागादि भावों के वश प्रवृत्तायाम, वश में प्रवृत्ति करने वाले के व्युत्थान अवस्थायाम, उठने की अवस्था में जीव मृयताम मरे व अथवा माम नहीं मरे किंतु हिंसा तो ध्रुवम अग्रे धावती, हिंसा तो नियम से आगे दौड़ती है। रागादि के भावों के वश अगर हम अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं तो चाहे जीव मरे या न मरे हिंसा आगे दौड़ती है, अर्थात हिंसा होती है। क्या बोला? रागादि के होते हुए अयत्नाचार, सावधानी नहीं है, सजगता नहीं है, विवेक नहीं है। और आप जो भी प्रवृत्ति करेंगे उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, सोने की, तो जीव मरे या ना मरे हिंसा लगती है, बंद होता है। इसलिए मुनिजन जो होते हैं उठ रहे हैं तो देख करके उठते हैं, बैठते हैं तो देख करके पीछे का मार्जन करके, सोना हो तो करवट बदलने के लिए मार्ग दिया है। अगर नींद खुली है, जागृत है, पीछे मार करके फिर करवट बदलते हैं। खाते भी हैं, सोच करके खाते हैं कि कहीं किसी प्रकार से कोई जीव अगर आ जाया हो तो उसमें मेरे द्वारा मेरे को दोष न लगे। बोलना हो तो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर रागादिक भाव का अभाव रहता है। अपने पद के अनुसार 7वें गुण स्थान तक की चर्चा कर रहे हैं। प्रवृत्ति 6ठे गुण स्थान तक होती है, 7वें गुण स्थान में प्रवृत्ति नहीं होती, अप्रमत्त दशा है, ध्यान की अवस्था है। तो वो समता की साधना करके अपने अंदर पापों से बचते हैं, क्योंकि यत्न पूर्वक। इसलिए मूलाचार में कह दिया, कितनी बड़ी बात कही कि जिस प्रकार स्निग्ध गुण के कारण कमलिनी के पत्र जो है पानी से भीगता नहीं है। कमलिनी का पत्र जो होता है चिकना स्निग्ध होता है, इसलिए पानी में रह करके भी पानी में डूबता नहीं है। उसी प्रकार षटकाय के जीव से भरा हुआ इस लोक में यत्न पूर्वक प्रयत्न करने वाले मुनियों को बंद नहीं होता है।
जीव भरे हुए हैं सटकाए के, लेकिन यत्न पूर्वक रागादिक का अभाव। क्यों? उन्होंने बुद्धि पूर्वक हिंसादि नहीं करूँगा ऐसा संकल्प ले लिया है, इसलिए वे उस संकल्प की पालना के लिए जो उसमें रागादिक भाव कारण बनते हैं उनके प्रति वे उपेक्षित हो चुके हैं। तो इस कारिका के अंदर कहना चाहते हैं कि तुम अगर प्रमाद के साथ यत्न करोगे, जीव मरे या न मरे। मुनि को भी कह दिया कि तुमने अगर यत्न पूर्वक चर्या नहीं की तो जीव मरे या न मरे तुम बंध को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए वो बंध से डरते हैं। सप्त भय तो नहीं होते उन्हें मुनिराज को, लेकिन उन्हें कर्म बंध का भय जरूर रहता है। कर्म बंध ही तो संसार का कारण बना हुआ है, और वो कर्म बंध को तोड़ने के लिए तो सन्मार्ग मुक्ति मार्ग पर चले हैं। इतना पवित्र मार्ग मिल गया है, अब वो उसमें वो प्रमाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह बंध को प्राप्त नहीं होते। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो दुर्घटना घटने वाली है। खतरनाक मोड़ है, लिखा रहता ना, खतरनाक मोड़ है बोले, तो सावधान रहो। तो आप संसारी जीव अगर सावधान नहीं रहेगा तो उसको जीव मरे या न मरे हिंसा का दोष लग जाता है। इसलिए चारित्र धारण करो। इसलिए क्या करो? चारित्र धारण करो, जिससे कर्म बंध नहीं होगा, पाप का बंध नहीं होगा। चारित्र धारण किए बिना मुक्ति भी नहीं मिलने वाली। इसलिए प्रवचन सार में भी कह दिया कि जीव मरे या न मरे, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने पर नियम से हिंसा होती है। क्योंकि त्याग नहीं कर रहा बने, त्याग नहीं किया है, इसलिए सजगता नहीं है। त्याग होने पर सजगता होती है। तो त्याग करेंगे, सजगता आएगी कि मेरे को पाप बंध से बचना है। अगली कारिका में कहते हैं अपने को 46 नंबर की, यस्मात् स कषायः सन् अन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत नवा हिंसा प्राणान्तराणां तु यस्माद ने चूंकि आत्मा स कषाय सन, आत्मा कषाय से सहित होता हुआ प्रथमम आत्मानम हंति, पहले वह अपने ही द्वारा अपनी हिंसा करता है। आत्मा कषाय सहित होता हुआ अपने द्वारा अपनी ही हिंसा करता है, अपने आप को मार डालता है। पश्चात यानी बाद में प्राणांतराणाम तु हिंसा जायते न वा, दूसरे जीवों की हिंसा हो या न हो, पहले अपने प्राणों की हिंसा तो कर लेता है। फिर लक्ष्य बना रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव, स्वदृष्टि बन, अपने भावों को संभाल, क्योंकि तूने अपने आत्मा को जाना है, अपने आत्मा की श्रद्धा की है कि मेरी आत्मा रागादिक भावों से रहित है, और रागादिक भाव जो मेरे अंदर हो रहे हैं वे कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। अब मुझे उनमें परिणति नहीं करना है, क्योंकि वह मेरा स्वभाव नहीं है। अब मैं अपने स्वभाव को रखूं तो मुझे मुक्ति का मार्ग मिल जाए। जब मुझे श्रद्धा हुई है, ज्ञान प्राप्त हो गया है
कि मेरी आत्मा रागाधिक भाव का स्वभाव करने वाली नहीं है, तो फिर मैं पर में प्रवृत्ति क्यों करूं? पर में प्रवृत्ति क्यों करूं? ये पर की प्रवृत्ति जो है वही मुझे रागाधिक में कारण बन जाती है। मुझे तो ज्ञाता बनना है, मुझे तो ज्ञाता बनना है। ज्ञाता बने बिना कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, संसार से छुट्टी नहीं मिल सकती। तो ज्ञाता बनने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जानना अलग बात है और अपने जीवन में उतार लेना अलग बात है। पहले भी चर्चा की थी। वेद ज्ञान, वेद विज्ञान। मूलाचार्य की 936 नंबर की कारिका में टीका में लिखा है कि विज्ञान का मतलब चारित्र, विज्ञान का मतलब चारित्र, और चारित्र का मतलब मात्र भेष मात्र नहीं है। चारित्र का मतलब मात्र कपड़ों को उतार करके पिच्छी कमंडल लेने का नाम चारित्र नहीं है। चारित्र का नाम है अंतरंग में शुद्धि हो जाना, अंतरंग में रागाधिक के प्रति पूरी तरह से हे बुद्धि होकर के नहीं करने का पुरुषार्थ करना, और उसके साथ बहिरंग में 5 पापों से रहित रूपचर्या होना। दोनों, अंतरंग और बहिरंग दोनों चाहिए। निर्गंत हो गए, परिग्रह छोड़ दिया, अगर विषयों की लालसा है, ख्याति लाभ पूजा की भावना है, यश का नाम, यश के अंदर चिंता चल रही है, राग का परिणाम चल रहा है, तो गुणस्थान की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बोले तू अभी संत नहीं हुआ है, अभी तू नग्न तो हो गया, संत नहीं हुआ है। अंतरंग से शांत होना ही संत होना होता है। अंतरंग से संत होना ही, अंतरंग से शांत होना ही संत होना होता है। तो रागादि अंदर से छोड़ दिए, इसलिए वह संत हो जाता है। तो यहां क्या कहते हैं, अगर तुमने कसाय कर ली तो कसाय करने से तुमने अपने आत्मा का जो शांत स्वभाव है, क्षमा का स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसको तुमने घात दिया, तुमने उसको मार डाला, शब्द का प्रयोग किया, हिंसा, तुमने मार डाला। स्वयं के स्वयं हिंसक बन रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मैं हिंसक हो गया। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि भैया भाव संभालो, कसाय की उत्पत्ति मत होने दो, कसाय के कारणों से बचो, जो कसाय पैदा करते हैं उनसे दूर रहो। अब जीव मरेगा तुम्हारे कसाय करने से या न मरे। अगर आप अपने हाथ में जलता हुआ अंगारा उठा करके किसी व्यक्ति को जलाने के लिए फेंकोगे तो सामने वाले पर आप फेंक रहे हो, उसका अगर शुभाशुभ कर्म जैसा होगा वैसा उसका नुकसान होगा, नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हाथ तो पहले जल ही गया ना। बहुत सीधा सा गणित दिया है। अगर तुम किसी के प्रति कसाय भाव कर रहे हो तो उस कसाय भाव करने से तुम्हारा तो हृदय जल ही गया, पहले तुम्हारा हाथ तो जल ही गया, कोयला उठा लिया। तो अब तुम फेंक रहे हो, सामने वाला दूर हट जाएगा तो तुम्हारा कोयला क्या करेगा? सामने वाले ने तुम्हारी कसाय को एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारी गाली को ग्रहण नहीं किया, तुम्हारे बुरे व्यवहार को ग्रहण नहीं किया, तो तुम्हारी गाली क्या करेगी? सामने वाले का हित अहित तो उसके शुभाशुभ कर्मों पर आधारित है। मैं किसी के भले बुरे का कर्ता कैसे हो सकता हूं? निमित्त रूप से हो सकता हूं। कितना भी देखो आप, प्रद्युम्न को 16 बार मारने का प्रयत्न किया गया, 16 बार मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उनका आयु कर्म बलवान, पुण्य कर्म बलवान, किसने भी उनका बाल बांका नहीं किया। वो तो कर्म बांधते रह गए, कर्म बांधते रह गए। तो अगर मैं किसी के दुकान में घाटा लग जाए, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी दुकान नहीं चले, उसके घर में झगड़ा हो जाए, किसी की पत्नी किसी की पत्नी के प्रति बुरा भाव कर लिया मैंने, तो मैंने ये सब करके अपध्यान तो कर लिया,
मैंने शपथध्यान के द्वारा अपनी हिंसा तो कर ली, लेकिन दूसरे का घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा, दूसरे के बेटे का क्षरण होगा कि नहीं होगा, वो मर जाए ऐसा आपने भाव भी कर लिया, तो आपने तो अपनी हिंसा करके घोर कर्मवान कर लिया। दूसरे का तुम क्या बिगाड़ सकते हो, दूसरे क्या बना सकते हो आप? उसके कर्म बेकार होंगे, तेरे करने से हो जाएगा, निमित्त बन जाएगा। उसका कर्म अगर अशुभ रहा तो उन्हें कोयला फेंका, हो सकता है जल जाए वो, और उसका पुण्य कर्म अगर है, देखो ना, एक्सीडेंट होता है, 10 व्यक्ति बैठे हुए गाड़ी में, 6 मर जाते हैं, 4 बच जाते हैं, क्यों? कर्म बलवान, आयु कर्म बलवान, पुण्य बलवान, तो वह जीव नहीं मरता है। तो यहां कह रहे हैं कि तू अगर प्राणी घात के बिना भी कसाय सहित जीवों के मन वचन से हिंसा अनंत मद में मानी गई है, इसलिए अपने विचारों को बहुत सावधान रखें, बहुत सजगता रखें कि मैं क्रोध, मान, माया, लोभ इन कसायों पे नियंत्रण रखूं। अपने पद के अनुसार रखो ना। अभी आप, हम तो कह रहे हैं कि आगे बढ़ के आ जाओ हमारे स्थान पर, यहाँ पे कसायों को जीतो, लेकिन अगर आप अभी ज्ञान मिल रहा है अपने को, इतना दिव्य देशना मिल रही है, उपकार कर रहे हैं हमारे पर तीर्थंकर भगवान, कि कम से कम अपन अपने भावों को संभाल लें, कसायों को कम कर लें। किसी के प्रति बैरभाव रख लिया, बैरभाव की गांठ बन गई तुम्हारी, तो वह बहुत बहुत तक दुख देने वाली हो। आज की अंतिम बात करेंगे अपन, बहुत महत्वपूर्ण कारिका आज की है, प्रेरणादायी है। हिंसायाम विरमणम हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्यपरोपणम नित्यम। हिंसायाम अविरमणम, 2 बातें आएगी। हिंसा में विरक्त न होना, यानी हिंसा का त्याग नहीं करना, और हिंसा परिणमनम अपि, और हिंसा में परिणमन करना, हिंसा करना और हिंसा का त्याग नहीं करना। तो बोले कि हिंसा में विरक्त न होना तथा हिंसा में परिणमन नहीं करना भी हिंसा भवती, हिंसा होती है। तस्मात्, इसलिए प्रमत्त योगे नित्यम प्राण प्रोपणम, प्रमाद के योग से निरंतर प्राणों का घात होता है। 2 बातें बड़े ध्यान से सुनने की अपने लिए है। अगर आप हिंसा का त्याग नहीं कर रहे, मैं हिंसा नहीं करूंगा, आपने त्याग नहीं किया है, तो भी आपको हिंसा का पाप लग रहा है, और आप हिंसा से परिणत हुए हो तो भी हिंसा हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हिंसा नहीं करूंगा, इसके लिए विरक्त होना पड़ेगा। अन्यथा मैं पाप का त्याग नहीं कर रहा हूं, हिंसा आदि का त्याग नहीं कर रहा हूं, तो मुझे हिंसा का दोष तो लग ही रहा है। हिंसा का दोष लग रहा है क्योंकि मन में भाव है कि मेरे से हिंसा होगी, मैं हिंसा करूंगा, हिंसा मेरे से होगी, हिंसा करूंगा, इसलिए अभी आपने त्याग नहीं किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया रात में भोजन का त्याग करो, उदाहरण के तो बता रहा हूं आपको मैं। बोले महाराज मैं खाता नहीं हूं, मैं त्याग नहीं करता, रात को मैं खाता नहीं हूं, लेकिन मैं त्याग नहीं करता, मुझे त्याग नहीं है। तो वह रात्रि नहीं खाते हुए भी रात में भोजन करने का जो पाप लगता है वो लग रहा है। बताइए, आप नहीं खा रहा है तो भी रात में भोजन करने का पाप लग रहा है, क्योंकि त्याग नहीं। क्यों त्याग नहीं है? कभी खाने का बारी आ जाएगी तो क्या करूंगा, वो
भविष्य का राग का भाव बैठा हुआ है। भविष्य में खाने का अगर प्रसंग आ गया रात में, तो फिर मैं क्या करूँगा, नहीं खा पाऊँगा, मुझे खाना है, इसलिए त्याग नहीं करता। अब त्याग नहीं कर रहा है, इसलिए वह तो उस हिंसा का पात्र बना हुआ है, और जो खा रहे हैं तो हिंसा तो हो ही रही है। इसलिए त्याग का, संकल्प का महत्व बता रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने बुद्धिपूर्वक अणुवत धारण कर लिए हैं, तो आप अणुवती के पात्र बन गए हैं, तो अणुवत संबंधी हिंसा के आप दोष से बच गए। संकल्प कर लिया है आपने कि मैं त्रस जीवों की विराधना नहीं करूँगा और स्थावर जीवों के बिना प्रयोजन विराधना नहीं करूँगा। संकल्प कर लिया आपने, तो आप विरत हो गए, विरत हो गए आप। भले एक देश विरत हुए हो, लेकिन एक देश चारित्र की चर्चा चल रही है अपने यहाँ पर। एक देश चारित्र आपका हो गया, उतने आप रागादि से बच गए, उतने हिंसा से बच गए, उतने कर्म की निजरा और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और त्याग नहीं किया हुआ है तो आप हिंसा के स्वामी बने हुए हो। तो कितनी बड़ी बात है कि अपने को आप त्याग करना पड़ेगा, संयम धारण करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। जो कुछ भी गृहस्थ जीवन में जो कुछ भी आपकी ऐसी बातें होती है कि जो नहीं करते हो आप, जैसे आप हम बता दें आपको, आप एक स्त्री का नियम ले लो कि मेरी एक स्त्री रहेगी, एक स्त्री व्रत संकल्प कर लो ना आप कि मैं एक स्त्री के ही रखूंगा, उसी के साथ समागम होगा, बाकी स्त्री के साथ नहीं। तो आप बाकी स्त्रियों के साथ होने वाले समागम के पाप के भाव से बच गए। अन्यथा बिना सेवन करे भी पाप लगता। तो इसमें तो कोई बाधा नहीं है कि एक स्त्री का सेवन करूंगा, मैं घर में रह करके कर सकते ऐसी बात थोड़ी, लेकिन बाकी स्त्री से बच गए। जब वह व्रती बन जाता है कि मैं चारों दिशाओं के बाहर नहीं जाऊंगा, तो चारों दिशा के बाहर की हिंसा उसे नहीं लगती है। अर्थात हिंदुस्तान के बाहर जो भी हिंसा होगी उसका पात्र नहीं बनेगा, नहीं तो जो हिंसा हो रही है उसका भी उसके अंदर पाप का भागी बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप हिंसा के विरक्त न हो तो भी हिंसा हो रही है, और हिंसा में प्रवृत्त हो रहे हो तो हिंसा हो रही है। इसलिए यहाँ प्रमाद का योग आपके साथ है, इसलिए छोड़ना होगा प्रमाद के योग को, कसायों को छोड़ना होगा, और अपने को इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझ करके सदुपयोग कर लेना होगा। देवता तरस रहे हैं और हमें मिल गई और उसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे। देवता तरस रहे हैं और हमें मिल गई है, तो प्रमाद में, विषयों के सुख में और इन भोगों में ही लगे हुए हैं। कोई अपने अंदर अभी वह एक दुर्लभता की पर्याय का अपने अंदर वो अभाव नहीं आ रहा है। तो हमें श्रद्धा और ज्ञान के साथ चरित्र, सम्यक चरित्र को धारण करने की अभी चर्चा पूरी चल रही है कि देखिए आप कि हिंसा कहाँ कहाँ हो रही मेरे द्वारा, मैं बिना प्रयोजन के पाप बंद कर रहा हूँ। ज्ञात हो रहा है कि यहाँ हिंसा है तो भी त्याग नहीं कर रहा हूँ, जो कि मेरे को, मैं त्याग कर सकता हूँ उस चीज को। तो इन चार कारिकाओं में सारभूत बात ये होगी, अगर रागादि के भाव में अगर तुम प्रमाद रहित होकर चर्या कर रहे हो, हिंसा का दोष नहीं लगेगा, अबंधक होगे तुम। रागादि के साथ हिंसादिक में अयत्नाचार प्रवृत्ति कर रहे हैं तो जीव मरे या न मरे आप हिंसक हो रहे हो। और आपने अगर रागादिक भाव कर लिए तो आपने अपने भाव हिंसा तो कर ली, सामने वाले जीव का भला बुरा होगा कि नहीं होगा उसका आपके पास कोई गारंटी नहीं। आप हिंसा नहीं छोड़ रहे हैं और हिंसा दिग में प्रवृत्ति कर रहे हैं, आप दोनों अवस्थाओं में हिंसक बन रहे हैं। इसलिए मुझे क्रोध, मान, माया, लोभ कसायों को मैं कम से कम अनंतानुबंधी कसाय तो छोड़ दूं। अगर आप अविरत सम्यक दृष्टि हैं तो अविरत सम्यक दृष्टि की जो कसाय होती है प्रत्याख्यान, उसमें मंदता लाने का पुरुषार्थ करो, उसमें मंदता लाने का पुरुषार्थ करो। इतना तो करें अपन। प्रसन्न भाव कहा अपने के अंदर कि कैसे प्रसंग बन जाएगी मेरे घर जीवन में, मैं अंदर भावों की तीव्रता नहीं लाने दूंगा, कसायों को बढ़ने नहीं दूंगा। इतना संकल्प मन में, मानसिकता तो बना ले अपन। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है एक दिन अपने को बड़ा कर देगी। साधना का मार्ग है तो अभ्यास का मार्ग है ये, एकदम कोई नहीं, माँ के पेट में सिक्के कोई नहीं आता है।
माँ के पेट में से कोई सीख के नहीं आता है, यहीं वो सीखता है। तो पुरुषार्थ करे भैया, बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। छोटा सा जीवन है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। कब सांस रुक जाएगी जो गई है वापस आएगी कि नहीं मालूम नहीं है। सांस जो गई है वापस आएगी कि नहीं आएगी नहीं मालूम है। जो समय मिला है जितना अपना पुरुषार्थ बने, इन कसायों को पापों को छोड़ करके रत संयम को धारण करें। ऐसे आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं, आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद है।